स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन योर ओन चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 11th। और हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर इकोनॉमी को फेस करनी होती है, और ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हर इकोनॉमी में होती है, चाहे वो यूएस इकोनॉमी हो, यूके इकोनॉमी हो कि इंडियन इकोनॉमी में हो। हर इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, और उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समराइज करके उन्हें 3 हेड्स में डिवाइड किया गया है। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बताऊंगी जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो क्यों अराइज होती है। ये अराइज होती है जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, और जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की वजह से ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी अराइज होती है। अब मैंने आपको बताया कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को 3 हेड्स में डिवाइड किया गया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से 3 हेड्स है वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट हेड है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोडक्शन किस चीज का करना है, इन व्हाट क्वांटिटी, और कितनी क्वांटिटी में करना है। सेकंड आएगा हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगे। और थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन से सेगमेंट को सर्व करना चाह रहे हैं। लोअर पीपल को कर रहे हैं, रिच पीपल को कर रहे हैं, मिडिल क्लास को कर रहे हैं, कौन से सेगमेंट को हम सर्व करना चाहते हैं। अब फर्स्ट हेड है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में ये प्रोड्यूसर के लिए रहेगा कि प्रोड्यूसर को कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो ये इसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है वो उसे किस तरीके से एलोकेट करे जिससे कि ह्यूमन वांट हो वो पूरी हो, सेटिस्फाई हो। अब आगे गुड्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं वो जो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग काम में आते हैं, वो प्रोड्यूसर के लिए काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हुआ, प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, वो प्रोडक्शन के दौरान काम में आते हैं। और कंज्यूमर गुड वो गुड्स होते हैं जो हम एज अ कंज्यूमर उसे यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड हुआ, एसी हुआ, फ्रिज। कंज्यूमर गुड्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स जिसका लाइफ स्पैन मोर देन 3 इयर्स होता है, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो 1 टाइम यूज गुड्स होते हैं। अब ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम मोर देन 3 इयर्स में काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुआ टीवी, फ्रिज, एसी। इन्हें हम 1 या 2 साल का सोच के काम में नहीं लेते, हम इन्हें ये सोच के खरीदते हैं कि कम से कम ये 5 या 10 साल से ज्यादा तो हम इन्हें यूज में लेंगे ही लेंगे। वहीं नॉन ड्यूरेबल गुड्स 1 टाइम यूज गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड हुआ, शैम्पू हुआ, इनमें एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम मेंशन होता है कि यूज विद इन 24 मंथ्स, यूज विद इन 36 मंथ्स। तो ये लेस देन 3 इयर्स होते हैं, और इन्हें हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। अब इसमें कंज्यूमर को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, उसे कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है कि कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है। अगर वो कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करता है तो जो प्रेजेंट जनरेशन है हमारे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होएगा। लेकिन जो अगर वो कैपिटल गुड को कम प्रोड्यूस करता है तो हमारा जो कंट्री का ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वो कैपिटल गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो ग्रोथ तो बढ़ेगी, लेकिन जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं इंजॉय कर पाएगी। तो इसमें ये प्रोड्यूसर के लिए एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाएगा कि उसे कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, और उसमें ये उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा उसे कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं वो उसे कैसे एलोकेट करे जिससे मैक्सिमम ह्यूमन वांट हो वो फुलफिल्ड हो। तो ये इसके लिए ये डिसाइड करना एक प्रॉब्लम चॉइस बन जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस। एज अ प्रोड्यूसर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, इन व्हाट क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब उसे हम कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करें जिससे कि पर यूनिट कॉस्ट हो कम हो। हम आगे देखते हैं कि जो 2 टेक्निक्स है हमारे पास, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये जो टेक्निक है वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैन पावर कितना अवेलेबल है, कैपिटल कितना है। फॉर एग्जांपल इंडिया जैसी कंट्री में आपको लेबर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहां पे आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे। और यूएसए हुआ, यूके हुआ, इन कंट्रीज में आपके पास कैपिटल मिलेगी बट लेबर कम होगा, तो इस जगह आप अपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे। इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा एज अ प्रोड्यूसर कि आपको कौन सी टेक्निक यूज में लेनी है जिससे कि पर यूनिट कॉस्ट हो वो कम हो।
थर्ड है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें एज ए प्रोड्यूसर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप मिडिल पीपल के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं कि आप रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आपको इसमें डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और इट्स नॉट पॉसिबल कि जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे सारी कैटेगरी सर्व हो जाए, सारी कैटेगरी के जो पीपल हैं उनकी वांट सेटिस्फाई हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा कि जो आपका प्रोडक्शन हो वो ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम हो। मीन्स अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा, अगर पुअर पीपल की इनकम कम है तो उन लोगों के लिए प्रोडक्शन कम होएगा। वहीं सेकेंड में अगर हम देखते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आता है कि जो ज़्यादा काम करेगा उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा, जो कम काम करेगा उसके लिए कम प्रोडक्शन होएगा। तो फर्स्ट अगर हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं तो रिच पीपल के लिए ज्यादा प्रोडक्शन होएगा और पुअर पीपल के लिए कम होएगा। वही सेकंड अगर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, जो लेबर क्लास है, पुअर पीपल है, वो ज्यादा काम करते हैं तो उनके लिए ज्यादा प्रोडक्शन होएगा और जो रिच पीपल है वो मैनेजमेंट का काम ज्यादा करते हैं, वो बैठ के काम करते हैं, इतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी नहीं होती तो उनके लिए कम प्रोडक्शन होएगा। तो एज ए प्रोड्यूसर ये उसके लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाता है कि वो किसके लिए प्रोडक्शन करे। सो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसे ज़रूर रिव्यू करेंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।